Let's see this question. The question states that if SNX is defined as this function. तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी SNX L है और मुझे इस क्वेश्चन के लिए g ऑफ x के बारे में जानना है। तो जी एक्स किस तरह से डिफाइंड है, x नॉट इक्वल टू 0 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स और x इक्वल टू 0 पे 1 है। तो ये कह रहे हैं कि जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है, ये मुझे लेके चलना होगा एट एक्स इक्वल टू 0, देन a प्लस 2b की बात करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसको यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूटी को यूज करेंगे हम लोग कि LHL इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। तो यहाँ पे देखिए जी एक्स पे कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो मुझे इस लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी 0 पे। तो सबसे पहले f0 क्या डिफाइंड है, ये 1 डिफाइंड है, ये 1 अगर डिफाइंड है और लिमिट हम अप्रोच करें एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो ये वैल्यू किस तरह से दिख रही है मुझे, ए एक्स प्लस बी माइनस 1 डिवाइड बाई क्या है x। अब इसकी वैल्यू 0 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 0 है, तो कॉन्टिन्यूअस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है, सॉरी क्या हो रही है 1 हो रही है। अगर इसकी वैल्यू 1 होना है तो यहाँ जब x वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बताइए क्या है, ये अंडर रूट बी माइनस 1 हो रहा है, x की वैल्यू 0 हो रहा है, अंडर रूट बी माइनस 1 और डिवाइड बाई क्या हो रहा है 0। तो इसको 0/0 फॉर्म बनाना है, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। तो 0/0 फॉर्म बनाने के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि रूट बी माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा 0, तभी ये 0/0 का फॉर्म होगा, क्योंकि आपके पास 0 हो गया, रूट बी माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 का फॉर्म। तो यहाँ से b इवेलुएट हो जा रहा है रूट बी 1, मतलब b की वैल्यू क्या हो जा रही है 1। अब b की वैल्यू 1 करके हम x a की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 है। तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो एक्सटेंडिंग टू 0 ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स। अब ये 0/0 का फॉर्म है, आपके पास लॉपिटल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या रेशनलाइजेशन अप्लाई कर दी, तो रेशनलाइज कर दीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस वन और इस पूरे वैल्यूज की लिमिटिंग वैल्यू कितनी दे रखी है 1, ये 1 दे रखी है। तो यहाँ तो ए एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर ए एक्स अंडर रूट हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 और माइनस 1 हो जाएगा यहाँ सिंपल, और यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 और ये प्लस 1, और अब लिमिट लगा दीजिएगा एक्सटेंडिंग टू 0 पे, और इसकी वैल्यू क्या है 1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, और जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो x से भी क्या हो जाएगा x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, अब जब जैसे ही x की वैल्यू 0 टेंड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 1 प्लस 1 2 और a/2। तो यहाँ से क्या आ रहा है a/2 इक्वल्स टू क्या 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 1। तो मुझे क्या जानना था a प्लस 2b, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1। तो ये हो गया 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, वो इज द करेक्ट वन। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी था, एक स्क्वायर रूट फंक्शन और डिवाइड बाय एक्स था, उसको कैलकुलेट करके हम लिमिटिंग वैल्यू क्या निकाल लिए इंडिविजुअल ए और बी, और फाइनली a प्लस 2 भी हमारे पास क्या आ गया वो, जो कि ऑप्शन डी में अवेलेबल था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन।